हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है असलियत। अपनी बेटी को रसोई में काम करते देख सरिता जी बोली, अरे तू यहाँ क्या कर रही है? और ये प्रीति कहाँ गई? प्रीति। ससुराल से आई बेटी दिव्या को किचन में देखकर सरिता जी अपनी बहू को आवाज़ देने लगी। अरे मम्मी रुको, भाभी को क्यों आवाज़ दे रही हो? मैंने ही तो उनको किचन के बाहर भेजा है। वह अभी छत पर गई होंगी कपड़े सुखाने। दिव्या ने सरिता जी को यह कहकर शांत करवाया। तो पूरा खाना बनाकर जाती ना। एक वो दिन थे जब शादी से पहले तो सिर्फ आराम करती थी, कोई काम नहीं करती थी। और एक दिन यह भी है कि ससुराल से आई बेटी से काम करवाया जा रहा है। सरिता जी बड़बड़ाने लगी। बहू की कुछ ज़्यादा ही हिम्मत बढ़ गई है। मेरे रहते तुझे पराया कर रही है। मेरे जाने के बाद तो शायद तुझे मायके बुलाएगी भी या नहीं। अभी तुरंत किचन के बाहर चलो तुम। दिव्या का हाथ पकड़कर किचन के बाहर खींचते हुए ले गई। मम्मी रुको, पहले मेरी बात तो सुन लो। दिव्या अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं सुनना मुझे। प्रीति। इस बार और तेज आवाज़ में सरिता जी चिल्लाने लगी। सरिता की आवाज़ सुनकर प्रीति दौड़ी दौड़ी आई। क्या हुआ मम्मी जी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिव्या से खाना बनवाने की? वह मायके आराम करने आई है या तुम्हारी चाकरी करने? मैंने कभी इसकी शादी से पहले इससे एक गिलास पानी भी उठाकर पीने को नहीं कहा, और अब तुम? सरिता जी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और गुस्से से प्रीति को देखने लगी। दीदी, आपसे मैंने कहा था कि मम्मी जी को पता चलेगा तो वह बहुत नाराज़ होंगी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। और प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। भाभी सॉरी, प्लीज़ आप रोइए नहीं, आप दोनों मेरे साथ आइए। दिव्या अपनी माँ और भाभी को लेकर लिविंग रूम में आई और दोनों को सोफे पर बैठाकर खुद उनके पैरों के पास नीचे फर्श पर बैठ गई। दीदी आप नीचे क्यों बैठ गई? मैं भी। प्रीति उठने लगी तो दिव्या ने उसे वापस सोफे पर बैठा दिया। सरिता जी और प्रीति दोनों के हाथ पकड़कर बोली, मम्मी आपने हमेशा मुझे एक राजकुमारी की तरह पाला, और भाभी आपने हमेशा एक अच्छी सहेली और बहन की तरह मेरे सभी नखरे उठाए। इस बेटी को आप लोगों ने हमेशा पलकों पर बिठा कर रखा, कोई काम नहीं करने दिया, बोलने से पहले ही सारी ख्वाहिश पूरी कर दी। आप लोगों ने हमेशा मुझे ऐसे माहौल में रखा है जहाँ सब कुछ बेस्ट था मेरे लिए। लेकिन आप लोगों से एक गलती हो गई। आप लोगों ने यह नहीं सोचा कि जब दिव्या सपनों की दुनिया से असलियत के धरातल पर आएगी तो उसका क्या होगा। मायके में नाजों से पली बेटी जब ससुराल के कांटों पर चलेगी तो उसे बहुत तकलीफ़ होगी। ससुराल में जब सबके लिए खाना बनाती हूँ और कोई प्यार के दो बोल भी नहीं बोलता है, तारीफ़ करना तो बहुत दूर की बात है, तब मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि मायके में जो लोग मुझे इतना प्यार करते थे उनके लिए मैंने कभी चाय तक भी नहीं बनाई। सबके कपड़े धोने के बाद भी यह सुनना पड़ता है कि कपड़े ढंग से साफ़ नहीं हुए या कमीज़ पर ठीक से प्रेस भी नहीं हुई। तब खुद पर गुस्सा आता है और याद आता है कि कभी मायके वालों का एक रुमाल तक भी नहीं धोया और ना ही प्रेस किया। ऐसे बहुत से छोटे बड़े काम हैं जिनको करने पर मैं आप सभी को बहुत याद करती थी। इसलिए मैंने पहले से ही सोच लिया था कि इस बार मैं सबको अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी और हर वह काम करूंगी जो ससुराल वालों के लिए करती हूँ। दिव्या की बातें सुनकर सरिता जी और प्रीति दोनों भावुक हो गई। सरिता जी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी गुड़िया इतनी समझदार हो गई है। ठीक है, जब तक तू मायके में है जो करना चाहती है, जैसे करना चाहती है कर, अब से मैं तुझे नहीं रोकूंगी। प्रीति की तरफ देखकर बोली, बहू दिव्या जब तक यहाँ है जाओ तुम भी अपने मायके घूम आओ। बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें भी अपनी माँ को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाए हुए। प्रीति सासू जी की बात सुनकर उन्हें आश्चर्य से देखने लगी तो सरिता जी बनावटी गुस्से से बोली, चिंता मत कर, तेरे पीछे तेरी कोई बुराई नहीं करूँगी।
सरिता जी की बात सुनकर दिव्या और प्रीति हंसते हुए उनके गले लग गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका हृदय से धन्यवाद।